हेलो स्टूडेंट्स। मैंने एक क्वेश्चनर बनाया है थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक पे। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उस क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑन द बेस ऑफ वर्क। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फर्स्ट, एक्सप्लेन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑन द बेस ऑफ वर्क। हम इंटरनल एनर्जी को वर्क के बेसिस पे, इंटरनल एनर्जी में चेंज को वर्क के बेसिस पे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए उसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है, सबसे पहले हमें समझना है कि कैसे हम वर्क के बेसिस पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ले लिया इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या ले सकते हैं हम डे टू डे लाइफ में, आपका वाटर बॉटल हो सकता है, लेकिन ये वाटर बॉटल कैसा होना चाहिए, वेल इंसुलेटेड। दिस वाटर बॉटल मस्ट बी वेल insulated. So we take a system containing some quantity of water in a thermos flask or in an insulator beaker. So insulation से क्या होगा, there will not be exchange of heat energy between system and surroundings. अगर हम एक insulated beaker ले लेते हैं या insulated thermos flask ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो Q इज इक्वल टू ज़ीरो है। Q इक्वल्स टू ज़ीरो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ना तो सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जा रहा है, ना तो सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आ रहा है। सो वी टेक अ सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ थर्मोस फ्लास्क और इन एन इंसुलेटर बीकर. This would not allow exchange of heat between the system and surroundings through its boundary, and we call this type of system as adiabatic. आपको पता है एडियाबेटिक सिस्टम क्या होता है। एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर कभी भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। और ये जो वॉल है, बाउंड्री, जिसके थ्रू एक्सचेंज नहीं हो रहा है हीट एनर्जी का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक वॉल। द वॉल सेपरेटिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडियाबेटिक वॉल। चलिए अब, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने। सो लेट अस कॉल द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एज स्टेट ए एंड इट्स टेम्परेचर एज टी ए। मान लिया कि इनिशियल स्टेट हमारे सिस्टम का क्या है, ए है। इनिशियल स्टेट क्या है, ए है। स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का जो भी कंडीशन है, वो कंडीशन उस सिस्टम का स्टेट डिफाइन करता है। तो हमने मान लिया कि कोई एक स्टेट है हमारे सिस्टम का, और उस स्टेट पे ए पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है टी ए। लेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन स्टेट ए बी कॉल्ड यू ए। तो इस स्टेट पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा सिस्टम के पास, तो उस इंटरनल एनर्जी को हमने क्या नाम दिया, यू ए। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम्स इन टू डिफरेंट वेज। अब हमें क्या करना है, इसके स्टेट को बदलना है। तो इसको बदल कैसे सकते हैं हम, इसके दो तरीके हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, द वॉल सेपरेटिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एडियाबेटिक वॉल। यानी ये जो वॉल है ये क्या कहलाएगा, ये वाला वॉल हो गया हमारा एडियाबेटिक वॉल। क्यों एडियाबेटिक वॉल है, एडियाबेटिक वॉल है, एडियाबेटिक वॉल इसलिए क्योंकि इसके थ्रू हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। लेट अस कॉल द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एज ए एंड इट्स टेम्परेचर एज टी, एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज यू। पहले ही मैंने ये डिस्कस कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस सिस्टम के स्टेट को बदलना है। इस सिस्टम के स्टेट को हम दो तरीके से बदल सकते हैं। पहला तरीका है कि हम कुछ मैकेनिकल वर्क करें। वी डू सम मैकेनिकल वर्क से 1 किलो जूल बाय रोटेटिंग अ सेट ऑफ स्मॉल पेडल्स एंड देयर बाय चर्निंग वाटर। इसके अंदर हम लोग क्या करें, इसके अंदर हमने एक पेडल्स लगा दिया, ऐसे घिरनी जैसा लगा दिया, पंखा जैसा, और उसको हम रोटेट करें, और उसको ऐसे रोटेट करें कि इसको 1 किलो जूल एनर्जी ही मिले। तो क्या होगा, एनर्जी देने से, पता है आपको, एनर्जी देने से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेट द न्यू स्टेट बी कॉल्ड बी स्टेट। पहले ये किस स्टेट में था, ए स्टेट में, और ए स्टेट में इसका टेम्परेचर क्या था, टी ए, और इसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी था, और वो इंटरनल एनर्जी क्या था इसका, यू ए। ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक पैडल को घुमाया इसके अंदर। घुमाने से क्यों घुमाया, घुमाने के बाद हमने
इसको कुछ ना कुछ एनर्जी सब, अगर हम इस पेडल को घुमाएंगे तो हम सिस्टम को कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे। किस फॉर्म में? तो वर्क के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो वर्क के फॉर्म में हमने एनर्जी सप्लाई किया तो ये एक दूसरे स्टेट में चले गया, जिस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? बी स्टेट। अब बी स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर स्टेट चेंज हुआ है तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी चेंज होगा, और वो नया टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टी बी, और नई इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? यू बी, है ना। तो स्टेट बदला है बी स्टेट में, तो टेम्परेचर टी बी हो गया और इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? यू बी। अब आपको पता है यहाँ पे टी बी क्या होगा? टी ए से ज़्यादा। क्यों टी बी टी ए से ज़्यादा होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है? वर्क दिया है सिस्टम को, और वर्क के फॉर्म में हमने क्या दिया? एनर्जी। और जब सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इसके वजह से अगर हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? डेल्टा टी, जिसकी वैल्यू क्या होता है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब फाइनल टेम्परेचर टी बी, इनिशियल टेम्परेचर टी ए, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया? डेल्टा टी। इसी तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी फिर वही, जब भी हम चेंज निकालते हैं क्या निकालना होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल क्वांटिटी को इनिशियल क्वांटिटी से माइनस कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? यू बी माइनस यू ए। यू बी क्या है? इंटरनल एनर्जी स्टेट बी पे, और यू ए क्या है? इंटरनल एनर्जी स्टेट ए पे। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरे कैसे हम इसको कैसे निकाल सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी? इस बार हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग वर्क तो कर रहे हैं, वी डू एन इक्वल अमाउंट 1 किलो जूल इलेक्ट्रिक वर्क विद द हेल्प ऑफ इमर्सन रॉड एंड नोट डाउन द टेम्परेचर चेंज। अब हम लोग ये पैडल नहीं चला रहे हैं, अब इसके अंदर हमने क्या किया? एक इमर्सन रॉड को इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। इस सिस्टम को देखते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया? एक इमर्सन रॉड इंसर्ट कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली अभी ठंडे दिनों में सभी लोग पानी गर्म करते हैं इमर्सन रॉड के हेल्प से, तो हमने फिर अब इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना शुरू किया। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना सप्लाई करेंगे? ये भी 1 किलो जूल ही सप्लाई करेंगे। We do an equal amount 1 kilojoule electrical work with the help of immersion rod and note down the temperature change. We find the change in temperature is the same as in earlier case. फिर से वो, चूँकि हमने एनर्जी उतना ही सप्लाई किया है 1 किलो जूल, चाहे हम हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करें या वर्क के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करें, जित अमाउंट जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं दोनों ही केसेस में, वो कितना सप्लाई कर रहे हैं? 1 किलो जूल। दोनों ही तरीके में 1 किलो जूल एनर्जी सप्लाई हो रहा है। पहले में हम लोग मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं घिरनी को घुमाकर, और दूसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं? इमर्सन रॉड को गर्म करके 1 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो तरीका कोई भी हो एनर्जी ट्रांसफ़र करने का, अगर जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लाई किया गया एनर्जी सेम हो, वो चेंज ना हो, तो स्टेट टेम्परेचर में भी उतना ही चेंज होगा। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया? टी बी, और इनिशियल टेम्परेचर तो टी ए था ही। Now, J.P. Joule was able to show that a given amount of work done on the system, no matter how it was done, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे दिया गया है उससे मतलब नहीं है। पहला मैकेनिकल वर्क, दूसरा इलेक्ट्रिकल वर्क, लेकिन सप्लाई किया गया एनर्जी कितना है? 1 किलो जूल ही। प्रोड्यूस द सेम चेंज ऑफ स्टेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एडियाबेटिक वर्क W adiabatic required to bring about a change of state is equal to the difference between value of U in one state and that in another state, यानी वो क्या है? डेल्टा U। एडियाबेटिक जो वर्क है वो वर्क किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा? फाइनल स्टेट में क्या इंटरनल एनर्जी है माइनस इनिशियल स्टेट में क्या इंटरनल एनर्जी है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। सो पॉजिटिव साइन एक्सप्रेसेस दैट W adiabatic is positive when work is done on the system. Similarly, if work is done by the system, then W adiabatic will be negative. तो ये आंसर था फर्स्ट क्वेश्चंस के। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें इस आंसर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जब भी इंटरनल एनर्जी एक्सप्लेन करना है तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है।